अग्नित्रा फाउंडेशन द्वारा तंत्र सत्य की खोज नामक कार्यक्रम आज नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर गणेश दुबे ने देश के कोने कोने से आए हुए मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात जादूगर खरबंदा और उनके सुपुत्र कार्यक्रम में अपने हैरत अंगेज कारनामे प्रस्तुत कर दर्शकों को गुदगुदाए। कार्यक्रम में तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर गणेश दुबे ने बताया कि साधना 3 प्रकार की होती है, जैसे तंत्र साधना, मंत्र साधना और यंत्र साधना। गौरतलब है डॉक्टर गणेश दुबे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हैं, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में जादूगर खरबंदा, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर विवेक दीक्षित, प्रकाश भारद्वाज, आरजे दिलीप सिंह और डॉक्टर राजा तलुखर को फूल गुलदस्ता, भगवत गीता एवं पौधे भेंट कर सम्मानित किया। वहीं देवी अर्चना ने बताया कि तंत्र विद्या की जितनी खोज की जाए उतना ही कम है। अग्नित्रा फाउंडेशन में तंत्र को पुराने तरीके से सिखाया जाता है, जैसे पुराने गुरुकुल में सिखाया जाता था। पेश है यह रिपोर्ट। देखिए, पुराने जमाने में जो मारण वर्ड शब्द का इस्तेमाल होता था, वो मारण का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता था किसी व्यक्ति को मारना। मारण का मतलब होता था कि अपने अंदर की बुरी आदतों को भी मारना। मारण का मतलब होता था अपने अंदर की बुराइयों को मारना, या किसी व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को मारना, या समाज में चल रही किसी प्रथा को खत्म करना। तो मारण का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जनमानस को नुकसान पहुंचाना। मारण शब्द को लोगों ने सही से समझा नहीं है। अब जैसे वशीकरण है, वशीकरण सिर्फ आज प्रेमी और प्रेमिका का शब्द रह गया है, जबकि वशीकरण होता था आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो शब्दों को समझना और चयन करना बहुत अलग है। जैसे पंचमकार में मद शब्द इस्तेमाल होता है, मद यानी शराब। अब मद का मतलब शराब नहीं था, मद का मतलब होता था परमात्मा को पाने की नशा में डूबे रहना। अब उस शब्द को समझने की प्रयास चाहिए। अब जिसने जिस भाषा को जिस तरह से समझा उसने उस तरह से ले लिया। आज के टॉक शो का मेन उद्देश्य केवल नाम आधारा, ठीक है, तो नाम को सात्विक तंत्र से आप कहां लेके चलते हैं? नाम का मतलब है मंत्र। यहाँ पे नाम आधारा का मतलब है मंत्रों का जाप, मंत्रों का चयन कर कर सही तरीके से मंत्रों का चयन करना नाम आधारा करता है। जैसे अब आप एक सिस्टम में आपने एक वस्त्र पहने हैं, तो पैंट को पैंट की जगह पे, शर्ट की जगह पे पहनते हैं। एक सिस्टम है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरह मंत्र तंत्र यंत्र के जाप करने या उनकी साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप गोवा की टिकट लेके आप कर्नाटका नहीं जा सकते, और कर्नाटका की टिकट लेके आप हरिद्वार नहीं जा सकते। सही जगह की सही रास्ते की टिकट लेनी पड़ती है। मेरा सवाल प्रकाश जी को है, क्योंकि अभी जो हम लोग ने प्रोमो देखा है, तो उस प्रोमो में सेंसेशनल टाइप का प्रोमो देख रहे हैं हम लोग। तो जो हमने पूरा सेशन अटेंड करा उसमें आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिला। तो क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, या इट विल बी समथिंग वेरी बॉलीवुड स्टाइल जो सर? नो, नॉट एट ऑल बॉलीवुड, बिल्कुल सात्विक होगा। सात्विक कॉमन मैन समझ पाएंगे उसको? 100% समझ ओके। ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के तौर पे हमको बहुत सारी चीजों को 2 मिनट में नहीं, समेटना मैंने था। इसलिए बिकॉज़ एक प्रश्न आया, तो मैं लेट मी आस्क बिकॉज़ एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। सब आम आदमी को समझ में आएगा। ये वेब सीरीज, क्या आप भी उस सीरीज में हिस्सा लेंगे? विल बी पार्ट ऑफ द सीरीज? जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं देता हूँ। हमें दिवाकर जी के मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबकी हमको आवश्यकता हो, वरना हम वो सीन पिक्चराइज कैसे करेंगे? विवेक जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जिस तरह से टॉक शो हुआ, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा जनता को? ये एक बहुत डॉक्टर गणेश दुबे जी, गुरुजी एक प्रोटोगोनिस्ट, एक नायक के रूप में एक बड़ी अच्छी टॉर्च बियरर है। और मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी तीव्रता, ऐसी त्वरा और ऐसी योग्यता होती है। मैं समझता हूँ कि प्रभु जी इस तरीके के काम के लिए भगवान, कुछ परमेश्वर की नियुक्तियां होती हैं जिसके लिए सही आत्माओं का चयन किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जो विलुप्त हो रही प्रथाएं हैं, जिस प्रकार से कुछ फल, कुछ पक्षी, कुछ जीव, कुछ जंतु आज विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ संस्थाएं उनका कार्य करने में उनको वापस में स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो श्रुति से, स्मृति से, हमारे इंटरेस्ट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो विलुप्त हो रही हैं, लेकिन समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक हैं, ऐसे में उन कलाओं को, उन विधाओं को, उस विद्या को सही तरीके से बिना किसी लाग लपेट के सामान्य मानवीय और जीवन में उत्थान के लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का
गुरुजी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि किस प्रकार से वो सही तरीके से इस विद्या को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहूं, ज्योतिष के विषय में जो लोगों की दिलचस्पी है वो बहुत ही सामान्य दिलचस्पी है। वो एक विद्या है, वो एक साइंस है। लोग यही अक्सर पूछते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी। और अगर आप नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर मैं परसों जा रहा हूंगा तो क्या आप बता सकते हैं केले के कौन से छिलके पर मेरा पैर पड़ेगा और मैं दाहिनी तरफ गिरूंगा कि बाईं तरफ, बेसिस क्वेश्चन है। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। और कोई पंडित तोताराम शास्त्री यदि ये बता भी दे कि परसों केले के छिलके पर आपका पैर पड़ेगा, आप गिरेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने ठीक जगह आप नहीं पहुंचे। ज्योतिष के जो प्रश्न होने चाहिए वो बहुत गूढ़ प्रश्न होने चाहिए। उसी प्रकार से प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि विश्व का कल्याण कैसे हो। प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि मैं जीवन में अपने पुरुषार्थ से, परिक्रमा से, अपने परिश्रम से जीवन में क्या बन सकता हूं, मेरे अंदर क्या बीज रूप में संभावनाएं हैं। गुरुजी उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। उस तरीके से समाज में आप शायद बहुत छोटा मांग रहे हैं, ये आपको बहुत व्यापक दे सकते हैं। तो तंत्र से, ज्योतिष से जो संभावनाएं, आशा, अपेक्षाएं लोगों की हैं, उससे बहुत ज्यादा व्यापक और विशाल यह तंत्र सत्य है। और इसकी साधना कैसे की जाए उसके लिए एक बोनाफाइड सिस्टम है जो गुरुजी ने स्थापित किया। समाज उसमें रुचि लें, युवा उसमें रुचि लें और किस प्रकार वो अपने उत्थान के लिए उसमें कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत बृहद और व्यापक और बोनाफाइड तरीके से उसके साथ में जुड़ने और जानने की आवश्यकता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो एक्सट्रीम्ड पैनलिस्ट हैं, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की गई है, अलग अलग विधा के सारे बुके, सारे फूल आकर के अच्छा बनाया है। मैं लगता हूं कि ये बहुत ही, इसके लिए जो आप सभी को, डॉक्टर राजा तालुकदार जी को और डॉक्टर साहब को और खासतौर से गुरु जी को केंद्र में रख करके मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। दिवाकर जी, आपसे एक सवाल है। आज के युग में जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, जापान, रशिया, रूस, अमेरिका जैसे देश जहाँ पर किसी भी धर्म और ऐसे तंत्र तंत्र को नहीं माना जाता, आप इस तंत्र की विद्या को कहाँ पे लेकर जाएंगे? देखिए, जिस तरह के प्रॉस्पेरिटी की आप बात करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीवन में एक फिजिकल एक कंफर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तरक्की हम लोग, लेकिन इंटरनल तरक्की हो रही है कि नहीं? आदमी सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? अभी आप देखिए यूके जैसी कंट्री में 40 to 50% जो लोग हैं वो एंटी डिप्रेसेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास संसाधन हो गए लेकिन अंदर से आप खाली हो गए। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ये जो सब वैदिक प्रक्रिया है वो आदमी के अंदर की सुख की अनुभूति के लिए। आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन अगर सुख नहीं है तो उन सब चीजों का आप आनंद कैसे लेंगे? तो यात्रा हमारी आंतरिक है। तो जैसे ओशो ने एक बार ये कहा था और बड़ा सुंदर बोला था, अभी भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने एक बार बोला था कि वेल्थ में क्या हुआ, यहाँ पर हर चीज तर्क पे है और हर आदमी जो है वो एक फिजिकली कंफर्टेबल है। जैसे हमारे यूके में आप भूखे नहीं मर सकते लेकिन अंदर से खाली है। इंडिया में क्या हुआ या भारत जैसे देश में क्या हुआ कि आदमी भूखा है लेकिन अंदर से भरा हुआ है। और जब तक इन दोनों को आप इकट्ठा लेके नहीं आएंगे, अंदर की भी भूख और प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन जो आप कह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन है अभाव का अभाव। मतलब जो चीज, जिस दिन हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ईश्वर से जब जुड़ गए, जब when you're connected with the universal energy, तो कुछ रहा ही नहीं आपके साथ। तो इस तंत्र को उसी लेवल पे लेके गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में है। एक उन्होंने एक शुरुआत करी है, वेदों को, वैदिक संस्कृति को रिवाइव करने की जरूरत है। हमारे साथ भारद्वाज जी जैसे लोग जुड़े हैं जो इस चीजों को आगे लेके जाएंगे, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रेजेंट करेंगे और अविद्या का नाश करके विद्या के थ्रू तंत्र को हम किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं। से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे तंत्र और तंत्र से रिलेटेड कोर्सेज़ को बहुत ही सरलता से समझाया और सिखाया जाता है। डॉक्टर गणेश दुबे जी खुद पर्सनली ये सारे कोर्सेज सिखाते हैं। उन्होंने ये कोर्स में, मैं भी उनके एक कोर्स में उनका स्टूडेंट रहा हूँ। इस कोर्स और इस सेशंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ को बहुत ही सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसमें हैप्पीनेस ला सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ झगड़े या फिर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ हैं
तो वो सब दूर कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं मैजिक की फील्ड में ये मेरा 21वां साल है। तो मैंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मैजिक देखी और प्रैक्टिस की है, चाहे वो माइंड रीडिंग हो, मेंटलिज्म हो। अब मैं रिसेंटली डिजिटल आईपैड मैजिक भी कर रहा हूँ और ग्रैंड इल्यूजन्स भी हैं। तो आज मेरा इस प्रोग्राम में आने का जो पर्पस था वो मैंने काफ़ी सुना था अपने फादर से, अपने इस गुरुजी के बारे में। तो आज गुरुजी का जो उन्होंने कहा, उन्होंने शेयर किया, बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, मेरे लिए बहुत नई थी। क्योंकि आज तक जो हम सभी तंत्र को, जो भी हमारा तंत्र को लेके एक जो परसेप्शन था या जो सोच थी, वो एक्चुअली में बहुत अलग थी जो हम सुना करते थे या जो हमारे को दिखाया जाता था। और उसका जो एक्चुअल में जो उसे मैंने आज समझा, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी। और ये एक्चुअली में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की चीज़ है और मुझे ऐसा लगा कि लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इम्प्रूविंग लाइफ, ये हील कर सकती है बहुत ही तरह से पेशेंट्स को जो साइकोलॉजिकल इलनेस से डील कर रहे हैं या जो डिप्रेशन में हैं। जैसा कि हम मैजिक में भी हिप्नोथेरेपी करते हैं। और जो गुरुजी ने बताया आज, बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी। एक नया रास्ता मुझे आज दिखा है। इतने सालों में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। हेलो एवरीवन, राजश्री जैन दिस साइड। आई एम वाइस एम्बेसडर इंडिया टू एंड ऑफ द ग्लोबल यूनियन। और मुझे आज गुरुजी के प्रोग्राम में, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, मगर उससे पहले मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो गुरुजी श्री गणेश दुबे जी, उनके लिए मुझे यही एक चीज़ पता लगी कि तंत्र क्या होता है। शिव और शक्ति की साधना ही तंत्र है। जबकि हमारे पुराने ज़माने में उसको बड़ी ही गलत नेगेटिव एनर्जी के साथ तंत्र को पेश किया जाता था कि किसी को सम्मोहित करना है, किसी का गलत करना है। मगर आज जो गुरुजी ने बताया, उसके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता लगी कि तंत्र एक बहुत ही सात्विक सोच है जो हम सब हिंदुओं को अपने अंदर लेनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी जैन हूँ, और जैन में तंत्र जो होती है विद्या, वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। मैं म्यूजिशियन अशोक खरबंदा, गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और स्टेट बैंक से मैनेजर रिटायर हुआ हूँ आज से 15 साल पहले। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि तंत्र, मंत्र और विज्ञान, हम जब बचपन में थे 60 साल पहले ये पढ़ा करते थे। उसके बाद हमारी किताबों से धीरे धीरे लोप हो गया। और आज ऐसा लग रहा था कि हम जो है फिर एक बार फिर बचपन में चले गए हैं, और वही अच्छी बातें, जो पॉजिटिव बातें हैं, वो हम यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा कहा। और मेरा जो इसमें मानना है वो ये है कि आप थिंक पॉजिटिव, इस पे अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए तंत्र भी अच्छा है, मंत्र भी अच्छा है, और उसके बाद जादू भी अच्छा है, और विज्ञान भी अच्छा है। आज का कार्यक्रम जो आज के युग में आधुनिक युग है और भौतिक समाज है, उसमें ज्योतिष और तंत्र का साधना का जो एक लोगों के बीच में एक जागरूकता आनी चाहिए, और लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता है। लोग उसके पीछे काफ़ी लालायित हैं। तो निश्चित रूप से ये जो अगेंद्रा फाउंडेशन का पहल है, ये हम लोगों ने अभी तक जितनी भी परिचर्चा सुनी है उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है। और इस तरह के आयोजनों से लोगों में एक धर्म के प्रति और एक ज्योतिष के प्रति लोगों में लालसा बढ़ेगी और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।